तू स्टार्ट कर। यही स्टार्ट कर देना। नमस्कार दोस्तों, SOS के पहले एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। अब ये पहला एपिसोड है, मतलब इससे पहले हम जो है इन दोनों का कैमरा टेस्ट ले रहे थे कि ये लोग लायक भी है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा वीकली शो लेकर आया जाए जिसके अंदर हफ्ते भर में ऐसा क्या बीता है, क्या सब चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो हमारे साथ वही कार्तिक जी हमेशा मेरे आगे हमारी डाल बन के खड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या है, आप क्या हैं कार्तिक जी? मैं इंसान हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। क्या बात है। ये हैं जो जातिवाद की वीडियो से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ से राजस्थान की CM चुनकर आते हैं, तो अगली बार चुनाव में उनको हरा कर आगे बढ़ना है। और यहाँ पर हमारे साथ स्वयं है ही, तो स्वयं तो है ही बहुत ही समझदार, मतलब क्यूटी हॉटी एकदम। और यहाँ पर हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। तो बेसिकली आज जो SOS की चर्चा का विषय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि किस प्रकार एक तो रामपुर के अंदर, मतलब पहला विषय ये है कि रामपुर के अंदर जो महिला का एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर वो इस चीज़ को क्लेम कर रही है, बता रही है कि किस तरीके से वहां पर जबरन मदरसों के अंदर, मॉस्क के अंदर जो है वहां पर हिंदुओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जाते थे, किस तरीके से उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता था, जबरन काम होता था, लव जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद वहां पर परफॉर्म किए जाते थे, और उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा था। रामपुर यूपी के अंदर एक शहर आता है, सोचिए योगी को आए हुए 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं। इनकी ऐसी क्या मानसिकता है, विचारधारा है, जहां पर ये लोग इस चीज को जारी रखते हैं, कायम रखते हैं, और इनको कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। इनको ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब भी मतलब हम खबर पढ़ते हैं ना कि जब भी ये चीज़ आती है कि मदरसों को लिस्टेड करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, तब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने के पीछे का कोई कारण ये तो नहीं कि आप लोग ये माने बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मदरसों में ये होता है। क्यों कार्तिक? बिल्कुल, अगर अपन इसको खबर को देखते हैं तो देखने को मिलता है कि इससे पहले जितने भी मामले आए हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी आए, राजस्थान से भी आए, दिल्ली से भी आए, अलग अलग जगह से आए। इसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो लव जिहाद को फॉलो करती है, लड़कियों को बहलाती है, फुसलाती है, अपने जाल में फंसाती है। अपना उनका नाम तो होता है बिलाल, अहमद, खान, कुछ ऐसा होता है, लेकिन नाम बताते हैं सोनू, मोनू, टोनू करके। अब इस तरीके से वो सबको फंसाते हैं, और फंसाने के बाद में उनका धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण करने के बाद ये जो चीज़ है ये सिमिलर टू ऐसे रहती है। अगर इनमें से कुछ लोग अगर ये काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट का काम कर रहे होते हैं, आतंकवादियों की मदद करने का काम कर रहे होते हैं। हाल ही में मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था जिसके अंदर देखने को मिला था कि कुछ IB की रिपोर्ट्स थी, IB की और रॉ की कुछ रिपोर्ट्स थी, जिसके अंदर से देखने को मिल रहा था कि कुछ मदरसा ऐसी है जहाँ पर इस तरीके से काम चलते हैं, जहाँ पर आतंकवादियों को किस तरीके से मदद करनी है या फिर उनसे रिलेटेड जो वीडियोस है वो दिखाई जाती है, परफॉर्म की जाती है, और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। IB जब इस पर कार्रवाई करती है तो IB इस पर कार्रवाई करने के बाद में IB एक पर्टिकुलर तरीके से कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करने के बाद में उस मदरसा को प्रॉपर तरीके से बंद भी करवा देती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन ऐसी घटनाएं जब सामने आती है कि भाई मौलाना के द्वारा एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, तब इसके अंदर अगर ये चीज पता चलती है, क्योंकि इसके मैं खबर के अगर जो ऊपर से खबर आ रही है उसके अंदर बताना चाहूँ तो उसके अंदर देखने को मिल रहा है कि लड़की का वीडियो सामने आ रही है जिसमें उसने मास्क लगा रखा है। ठीक है, अब उसने क्लेम कराई कि उसके साथ गलत चीजें हुई है, उसके साथ कईयों के साथ गलत चीजें हुई है। उसने जो वीडियोस दिखाई उस वीडियोस के अंदर से भी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीजें होती है वो चीजें दिखाई देनी वीडियोस के अंदर। अब साथ साथ चीजें सोचने वाली बात यह है कि मैंने इससे पहले भी आई थी एक खबर कि छंगुर बाबा करके आए थे। छंगुर बाबा आए थे, छंगुर बाबा ने किस तरीके से हवाला का पैसा इस्तेमाल किया था, दुबई से भी पैसा आ रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था, विदेशों से पैसा आ रहा था, पाकिस्तान में भी उनके कनेक्शंस देखने को मिले थे, और किस तरीके से यूपी के अंदर रहते रहते वो धर्मांतरण के मामलों को अंजाम दे रहे थे। ये सब चीजें देखने को मिली। तो भारत के अंदर ये चीजें हो रही है, तो पहली चीज तो इससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है दो तरीके से कि वो धर्मांतरण करने में कामयाब हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनको कोई आतंकवादी गतिविधि करनी है तो इसके अंदर भी कामयाब हो रहे हैं, और तीसरी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर कोई भारत, जैसे आपको पता है कि पहलगाम जैसे इंसिडेंट हुआ था, तब भारत के अंदर एक क्या कहते हैं, एक थोड़ी सी जो खींचतान वाली मामला हो चुका था, जिसके अंदर ये हो रहा था कि मुसलमानों को भी भड़काया जा रहा था, हिंदुओं को भी भड़काया जा रहा था, ताकि कोई बीच में क्लैश हो जाए। तो इस मामले में अगर कोई राइट्स वीडियो दिखाने है, कोई अफवाह फैलानी है, वो चीज़ भी मदरसास के जरिए फैलाते हैं, और इस तरीके से चीज़ें सामने आई है। ऐसी रिपोर्ट्स भी है जिसके अंदर देखने को मिलता है कि IB ने कई मदरसाओं को बंद भी करवाया है, जिसके अंदर पंचायत का भी, सरपंच का भी रोल है, सबका रोल है, सारी चीज़ें ऑफिशियली नोटेड है, और ऐसी कुछ बात नहीं कि हवा हवाई वाली बात है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर मदरसा के अंदर इस तरीके से काम चीज़ों को अंजाम दिया जाता है,
जिसके अंदर देश के अंदर मौजूद जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी महिलाओं को भी खतरा है, देश की सुरक्षा को भी खतरा है, और देश के अंदर जो युवा है चाहे वो माइनॉरिटी का है चाहे वो मेजॉरिटी का है, कोई किसी भी कम्युनिटी का है, उसको भी खतरा है। तो ऐसी मदरसास के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर एक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसके अंदर कौन कौन से लोग सहमति बनाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन सरकार को देखते हैं, अगर सरकार कहती है कि हम इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन करने वाले हैं आने वाले 1 महीनों के अंदर, तो क्या विपक्षी दल भारत सरकार की मदद करने वाले हैं? जिस तरीके से देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी को कह देती है कि आप जो बयान देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बयान दिया था, मैं थोड़ा सा इसके अंदर बताना चाहूँगा, उन्होंने बयान दिया था कि ना 2000 किलोमीटर की जमीन चाइना ने कब्जा ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो देशभक्त होता है, सच्चा देशभक्त होता है, उसके ये बोल नहीं हो सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, प्रियंका गांधी बोलती है सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, देश भाई को बताने वाला कि देशभक्त कौन है। हाँ, देशभक्त कौन है, देशभक्त कौन है। तो इस तरीके से चीज़ है। दूसरी चीज़ की जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी इस चीज़ को, जिस कम्युनिटी के लोग, कुछ लोग इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, उस कम्युनिटी, वो कम्युनिटी भी क्या ऊपर तरीके से उसकी जो टॉप लॉबी है वो सरकार की ऐसे बड़े क्रैकडाउन्स के अंदर मदद करेगी या नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब स्वयं जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, ये दर्शा देता है ना कि एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग में कितनी नफरत है। आप बॉलीवुड वाले कैसे खड़े हो जाते हैं जब मंदिर के अंदर ऐसा कुछ होता है, तो किस तरीके से वो लोग सामने आ जाते हैं, किस तरीके से वो सारी चीजें रखना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है ये सब करने का? क्योंकि वहां पर एक सेट नैरेटिव प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर कोई खड़ा हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पर कोई चीज नहीं दिखेगी। देखिए, भारत एक सेक्युलर देश है, हाँ। लेकिन सेक्युलर है, इसका फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है भारत के अंदर। पहली बात, सेक्युलरिज्म आपको क्या हक देता है कि आप अपना धर्म को प्रमोट कर सकते हैं फुल एक्सटेंट तक, आप लेकिन आपको दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट टोटली करनी चाहिए, राइट। लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि ऑपोजिशन भी इस बात को उछालती है पार्लियामेंट के अंदर कि जो सेक्युलरिज्म है उसको मारा जा रहा है, पूरे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन जो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है वो दर्शा देता है कि सेक्युलर कंट्री नहीं है भारत, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र होने के बाद भी। यहाँ पर जैसे बात ले लीजिए, यहाँ पे मदरसे हैं यूपी के, जैसे आपने बोला अभी 6-7-8 साल हो चुके हैं योगी सरकार को आए हुए, उसके बावजूद कितने मदरसे डिमोलिश हो चुके हैं यूपी के अंदर। उसके बावजूद यहाँ पर इंडिया के अंदर 3 लाख मदरसे हैं, जो कि भारत दुनिया के 3रे नंबर पे आता है सबसे ज्यादा मदरसे होने में। इसमें कितनों में ऐसे काम हो रहे हैं, ये तो चलिए एक सामने आ गया निकल के, उस लड़की ने, उस औरत ने आगे हिम्मत कर ली बताने की मीडिया की। लेकिन कितने ही मदरसे, अब जैसे यूपी है, यूपी में मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है जो इलीगल मदरसे हैं। अब आप जिसको लोग प्रोपेगेंडा बोलते हैं, वेस्ट बंगाल की बात ले लीजिए, केरल की बात ले लीजिए, यहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा जब एक बंगाल फाइल्स का ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया जाता। डिक्टेटरशिप तो वहां पे भी है, लेकिन वहां का बात कर लीजिए। आप एक कांग्रेस के एमपी है, लोकसभा के अंदर बैठते हैं, वो ये बोलते हैं बांग्लादेशियों के लिए बोलते हैं कि उन्हें रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को उनके देश वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो उनके साथ एक अन्याय होगा। लेकिन वही लोग जो मेजॉरिटी में यही काम करते हैं, आगे बढ़ावा देते हैं, भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं और लव जिहाद जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं आगे चल के, तो ये एक साफ उदाहरण है कि सेक्युलरिज्म का एक मिसयूज किया जा रहा है। यहाँ पे तो आप ऐसे कर नहीं सकते। हाँ ये सही है, क्योंकि हम देख तो यही रहे हैं कि जो चीज़ हो रही है वो तो गलत है। भाई आपके मन में दूसरे वर्ग के प्रति नफरत है और वो जो दूसरा वर्ग है वो आपके प्रति नफरत नहीं रख रहा है। वहां पर लोग सेकुलर हैं, वहां पर तो लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो लोग तो एकदम चूरण खा के बैठे हुए हैं कि देखिए हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन एग्जाम्पल सेट है, केरला स्टोरी देखी तो भाई जितना मुसलमान नाराज था कि तो प्रोपेगेंडा उसका तो हिंदू विरोध कर रहा था। जब राम मंदिर ही बन रहा था तो एक मैंने उस टाइम पर भी ट्वीट डाला था और बोला था कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, 100 करोड़ में से मैं आपको 10 से 15 करोड़ तो मैं गिरा दूंगा और बता दूंगा कि ये नाराज है। ऐसा नहीं कि मेरे को याद है, मैं बता सकता हूँ कि नाराज है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आप एक 22 करोड़ की माइनॉरिटी में आप है ना, मुझे 1000 गिना दो तो खुश है, 1000 छोड़ो आप 10 गिना दो तो दिल से खुश है। तो वो एक चीज क्रिएट आउट कर देती है कि भाई ये जो हमें देखने को मिल रहा है ना कि आप स्पेसिफिकली टारगेट, एक तो महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म ही खराब है, फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक उन पे कर रहे हो। हिंदू रेट कार्ड हमने देखा है किस तरीके से जैनों का क्या रेट होती है, क्रिश्चियंस की क्या रेट होती है, ब्राह्मणों की क्या रेट होती है, तो वो ये सारी चीजें चरितार्थ रूप से आ जाती है। फिर आप लव जिहाद की बात करते हो तो लोग आपको अभी वीडियो के नीचे लोग बोलेंगे कितने कम्युनल हैं, कितनी हेट्रेट वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। क्यों हर्ष? बिल्कुल सही बात है। मैं क्या समस्या क्या है, जो सेक्युलरिज्म का एक चोगा पहन के बैठे हैं ना, ये असल समस्याएं दबा देता है। और बात केवल अगर आप चलो एक बार वो हटा देते कि भारत में तो मान लेते हैं हम हिंदू हैं, हम कम्युनल हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ लंदन में। लंदन में ऐसी ही कई सारी गैंग हैं,
मुस्लिम गैंग, इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग है, जो छोटी बच्चियों को पकड़ते हैं, उनका रिलीजन चेंज करते हैं, रेप इश्यूज आ रहे हैं इतने सारे, और अब आप बोल देंगे कि क्या दिक्कत है, ये सारे स्पेसिफाइड एक ही रिलीजन के, और अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो मुझे इस्लामोफोब ठहरा दिया जाएगा। अगर भारत को हम देखें, भारत में सही बात सेक्युलर देश है, सबके पास अपना राइट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को दबा देंगे। अभी हाल ही में एक और ऐसे एक रेप केस आया था जहाँ पे एक महिला के ओम बन रहा था, उस ओम पे गरम गरम सरिया लगाया गया। तो ये एक कम्युनल हेट्रेड नहीं है क्या? इवन जब पहलगाम जैसी त्रासदी हुई थी देश में, तब भी इसी वर्ग के कुछ लोग निकल के आए थे जिन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दिया था। झारखंड के एक व्यक्ति ने बहुत खुशनुमा सी पोस्ट डाली थी इस चीज पे, वो लगभग बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जब झंडों को रोड पे हटाया गया था तो कई सारे वीडियो निकल के आए कि बुर्खा पहनी हुई महिलाएं उन झंडाओं को हटा रही है वहां से। हाँ, जो पाकिस्तानी झंडे रोड पे लगाए गए। ये आपका जो देश प्रेम है कहाँ चला जाता है? और इसका काफी बड़ा कारण यही है कि एक बार को मान लेते हैं कि जो सारा देश के मुसलमान है वो सही है, लेकिन इनका जो ब्रेन वॉश हो रहा है गंदी तरीके से, जो ऊपर तख्त पे लोग बैठे हैं, क्लर्जी चल रही है, मुस्लिम क्लर्जी है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो मौलाना है, मियां है, ये लोगों को बहुत गंदे तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, और इसके एपिसेंटर ही लीगल मजार, मॉस्क, ये मदरसे, ये सब है। पाकिस्तान से भी सेम चीज है ना कि वहां पर हजारों मदरसे हैं। आप हम खुश हो रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने राजनाथ सिंह ने कह दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर, हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। वहां पर 1000 मदरसे हैं। पाकिस्तान हर साल 1000 आतंकवादी भेज सकता है। हाँ, और वहां पर बताया जा रहा है कि फैक्ट्री से ज्यादा मदरसे हैं। हाँ, तो वो वहां पर यही तो उनका फैक्ट्री रीसेट ही वही हुआ। और इसके अंदर जो इन्होंने हर्ष ने एक चीज कोट की लंदन की, तो लंदन की मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लंदन के अंदर देखने को मिलता है कि अब जो है ना सबसे पॉपुलर बेबी नेम जो है, बॉय बेबी नेम, वो मोहम्मद है। अब मैंने फिर एक रिकॉर्ड देखा जाके, भाई लंदन के अंदर तो मुस्लिम्स थे नहीं, तो मोहम्मद कैसे आ सकता है? क्या लंदन के जो नेटिव लोग हैं वो मोहम्मद नाम रख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि मैंने उसके एक डेटा के अंदर गया तो मेरे को देखने को मिला कि जो मोहम्मद नेम है ना, टॉप सेकंड में 2011 से आ रहा है, और 2011 से लेकर 2024 तक टॉप सेकंड में रहा। 2024 के अंदर टॉप फर्स्ट में आ गया। तब मैंने जाके देखा कि 2011 से लेकर 2016 के बीच में लंदन के अंदर जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स का आवाजाही हुई है, या वहां पर जाके जो बसें इलीगल या लीगल या इलीगल जितने भी, वो उस दौरान ज्यादा था। उसी दौरान आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो मोहम्मद नेम था वो सबसे ज्यादा ऊपर आ गया, टॉप सेकंड में आ गया, और अब टॉप फर्स्ट में। भैया जैसे इन्होंने बंगाल की बात की थी, तो बंगाल में इन मदरसों का किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो रोहिंग्या आ रहे हैं, इन लोगों को वहां पे जाली आधार कार्ड दिया जाता है, वोटर आईडी दी जाती है। क्यों लगता है ममता बनर्जी की सरकार कैसे बन रही है? ये जो गुंडागर्दी फैल रही है बंगाल में, जो बंगाल बांग्लादेश बनता जा रहा है, वो कैसे हो रहा है? इन्हीं इलीगल मदरसों से हो रहा है। और इन पे अगर रेगुलेशन की बात आती है तो वापस लोगों को एक सवाल उठ जाता है, लोगों को एक दिक्कत आ जाती है कि नहीं, ये तो सेक्युलरिज्म पे वार है, देश की सुरक्षा पहले आती है, ये सेक्युलरिज्म का नारा। वही बात है आगे चल के कि जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं इस बारे में, आगे कुछ लोगों का यही सोच होगी कि ये तो इस्लामोफोब हो गए, ये तो बिल्कुल भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे मोहम्मद को टारगेट कर। लेकिन बात समझने की बात ये है कि अगर फैक्ट्स का वाली बात आती है, जैसे मदरसों की बात आई, फैक्ट्स की बात आती है ना, तो लोग या तो उसको नजरअंदाज कर लेते हैं फैक्ट्स को, या फिर आपको इस्लामोफोब ठहरा देते हैं। आप इंडिया की बात ले लीजिए, सारे लेफ्टिस्ट, सारे कांग्रेस, अगर आप फैक्ट मुद्दे रखने की भी चाहे ना, तो वो बचाव में आ जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप इस्लामोफोब हैं, आप बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, आप इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये सेक्युलर देश है। अब सेक्युलरिज्म का ये डंका बजता है यहाँ पर। तो यही चीज है कि अब जैसे बात करिए 2011 के बाद से 2011 से 16 के बीच में इलीगल इमिग्रेशन हुआ वहाँ पे, अरब स्प्रिंग हुई, ईयू ने, कमिश्नर ने बाद में ये बोला गया कि हम 6 लाख समथिंग लाएंगे हमारे देश के अंदर, एक रूल बना दिया जाएगा। और आगे चल के क्या होता है, आज की डेट में यूरोप के अंदर हम देख लें, पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेट नहीं है, लेकिन हाँ सच्चाई बता देता हूँ कि आज हम रिपोर्ट देख लें, यूके के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, रेप क्राइम्स हो रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, चाहे वो चाइल्ड मोलेस्टेशन, कुछ भी हो गया, मर्डर्स हो गए, कुछ भी हो गया, यूके में नहीं, आप पोलैंड और यूके में देख लीजिए। पोलैंड ने स्कैंडिनेवियन देश और जो बाल्टिक नेशंस है, आप उनमें देख लीजिए, जहाँ पर जो एकदम टॉप पे आते थे कि वहाँ पे एजुकेशन नंबर 1 है, क्लीननेस नंबर 1 है, लिविंग के स्टैंडर्ड 1 नंबर है, वहाँ पर भी रेप केसेस सबसे ज्यादा आने लगे। वो वही है जिनके कम है ना, वो वही है जिन्होंने ये ईयू की जो पॉलिसी है जो लाई थी, जबरदस्ती लाई गई थी, उसको ठुकराया है, और आज वो एक शान की जिंदगी जी रहे हैं, शांति की जिंदगी जी रहे हैं। पोलैंड, और अगर आप बाकी उसको कंपेयर करोगे, जैसे पोलैंड ने इमिग्रेशन एकदम कट ऑफ कर रखा है, वो इमिग्रेशन अलाउड ही नहीं करते, यहाँ पर है ही नहीं इलीगल इमिग्रेशन, हमें चाहिए ही नहीं बाहर का आदमी। हमने हमारे देश में वो बैठा रखा है कि नहीं, एक तो खुद में देश में रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, मतलब देश बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप बाहर से लोग बुलाए जा रहे हो, बाहर से। इन लोगों को पता है, मेरे को इतना वो होता है कि
हमारे देश के लेफ्ट को प्रॉब्लम थी कि सीए से प्रॉब्लम है। आधे से ज्यादा अनपढ़ जाहिल लोगों को तो पता ही नहीं कि सीए है क्या, क्योंकि सीए के अंदर क्या था कि जो 31 दिसंबर 2024 तक जो व्यक्ति आ गया, और पाकिस्तान से 5 कम्युनिटी, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और एक और जो कम्युनिटी थी सिख, इनमें से जो आ गया वो व्यक्ति को यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। अब मोदी तो तब आया ही था ना, तो उसके बाद से तो थोड़ी आया, तो अब वो कितने लोग हैं, लाख लोग, कुछ मुट्ठी भरा, वो दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम है कि जॉब खा जाएंगे। लेकिन जो इलीगल व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, जो दूसरे देश में वहां पर भी खुद का देश बेड़ा कर करके आ चुका है, हमारे देश का भी बेड़ा कर ही कर रहा है, बर्बाद ही कर रहा है, क्राइम के अंदर हो गया, हर चीज के अंदर हो गया, तो वहां पर आपको इस चीज से अब दिक्कत है कि नहीं, इनको निकाली मत। मैं साफ है कि इनको नाम पे बैठाओ और रवाना कर दो। और मेरे सैफ अली खान के घर में घुस गए यार। उनके लिए तो सिंपैथाइज करने लग जाते हैं लोग कि बेचारों की झुग्गी हटाई जा रही है, बेचारों के साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ ये नहीं देखते कि वो लोग इस देश के लिए कितने डेंजरस हैं, कितने दिक्कत दे सकते हैं। अब जैसे हम स्वरा भास्कर का एक सिनेरियो ले लें, यहाँ पे स्वरा भास्कर जो पहलगाम हुआ, उसके बाद ज्यादा उनकी बातचीत निकली नहीं, आगे चल के वो बोली नहीं इतनी, है ना। पहलगाम होता है, टारगेटेड किलिंग होती है जिसके अंदर बाद में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स वगैरह होते हैं, एसपी से ज्यादा ही लगाव आजकल उनका है डिम्पल यादव से। और आगे चल डिम्पल यादव वाला भी तो केस देख लो ना, सिलेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्टिव है। डिम्पल यादव के ऊपर वो मौलाना राशिदी जो है वो कमेंट पास करता है, उसके भाई कह रहा हूँ ना, अखिलेश यादव के मुंह से एक चू नहीं निकलता। वोट बैंक है ना वो। अखिलेश यादव क्या बोल रहा है कि जिन लोगों ने उसको थप्पड़ मारा वो गलत किया। जो व्यक्ति खुद की बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, जिसके साथ उसने 7 जन्म निभाने के 7 फेरे लिए हैं, जो पवित्र हैं, जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, वो व्यक्ति जो खुद की बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो यूपी की जनता के लिए क्या खड़ा होगा? यूपी छोड़िए, वो जहां से इलेक्ट होकर आता है वहां के लिए क्या खड़ा होगा? देश के लिए क्या खड़ा होगा? आप कैसे आदमी में ट्रस्ट कर सकते हो? सही कह रहे हो। अगर मैं मेरे परिवार के लिए खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को दुनिया सुधारनी है, वाह, ये कहाँ नियम हो गया भाई। ये वही तो था कि एक लालू यादव, दूसरे इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिताजी, इनके अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये 2 लोग थे जिनके बिहार और यूपी के अंदर जिनको जंगल राज का टाइम बोला जाता था। तो मुलायम सिंह यादव ने तो जब कार सेवा चली थी तो हिंदुओं पे गोलियां चलाने का आदेश दिया था। हाँ, तो ये उसी पर्टिकुलर आता है ना कि आपका एक हिंदुओं के प्रति कितना हेट्रेड है। और अगर एज बीन हिंदू, इफ यू स्पीक फॉर योर रिलीजन, इफ यू स्पीक फॉर योर पीपल, देन यू हैव बीन काउंटेड और पोर्ट्रेट एज, और आपके ऊपर एक वो बता दिया जाता है, मार्क पेंट कर दिया जाता है आपको, आप इस्लामोफोबिक हो, एंटी सेकुलर हो, आप कंजर्वेटिव हो, आप राइट विंगर हो, आप कम्युनल हो, आपको ऐसी चीजें कोट कर दिया जाए, कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है किसी की? जो सच्चाई हो सच्चाई है, जो चीज हुई है वो गलत है। और जो एक बार जो चंगूर बाबा वाला आपने जो केस लिया था, चंगूर वाला, जो आप देखो कि उधर से फंडिंग आ रही है, एट प्रेजेंट देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर से जो चीज निकल कर सामने आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद को भी, जो हमारा दूसरा विषय भी यही है बात का कि जैश ए मोहम्मद को जो बिलियंस ऑफ डॉलर की फंड रेज हुआ है और उन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया है मदरसा बनाना और ये सब चीजों को करना, वो भी ये चीज को दर्शा देता है कि हम एक हाई टाइम पर है। ये जो 0.5 वाले लोग हैं ना, जो यहाँ बैठकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आप बहन बेटियों के साथ गलत कीजिए, ये करिए, वो करिए। मैं एक इंसिडेंट कोट करना चाहूँगा कि बनारस जो है, बनारस की घाट पर ये लोग खड़े रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हज के अंदर सिर्फ मुसलमान अलाउड है और कोई भी कोई भी जो मुस्लिम नहीं है वो अलाउड है ही नहीं, तो नॉन मुस्लिम अलाउड है ही नहीं, तो एक तो ये उस जगहों पे क्यों खड़े रहते हैं? वैष्णो देवी हो गया, वहाँ पर ये लोग आपको खच्चर घोड़ा चलाते हुए दिख जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, आप माता जी के वहाँ पर जो है दरबार में पैसा कमाइए, पर क्यों? जरूरत क्या है? ठीक। फिर उसके बाद ये जो नफरत, ये इनके पीछे के करने का पीछे का रीजन ये है कि ये चाहते ही हैं कि जो आंखों से बलात्कार अपनी बहन बेटियों को करते हैं कि डर के मारे घर से ही ना निकले। सेम चीज ऐसी हुई थी कि अभी रिसेंटली हज में एक जो मक्का है वहां पर एक हिंदुस्तानी आदमी गया था जो हिंदू था, राइट। वो हज में जो मोस्टली मुस्लिम्स को अलाउड है एंटर करना, वो हिंदू था, वो लेकिन चला गया। उसने इसके बारे में वीडियो भी पोस्ट कर दी इंडिया आके। अब होता ही है कि बनारस में आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रहा है, आप खच्चर घोड़े जैसे आपने बोला, आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं हिंदू फेस्टिवल से, कोई बात नहीं, इंडिया सेकुलर देश है, ऑफ कोर्स आप उसका यूज कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां पे गया है, उसने वीडियो पोस्ट करी है, आप कमेंट्स देखिएगा उसके, वो सारे इंडियन ही कमेंट करने वाले हैं, उनकी माँ बहनों को सबको गालियां दी गई हैं कि तू सुअर का बच्चा है, ऐसा समथिंग कुछ बोला गया, बहुत सारी चीजें लिस्ट की गई। तो सेक्युलरिज्म सिर्फ इंडियंस पे और स्पेशली हिंदुओं पे अप्लाई होती है इस चक्कर में। सही बात है। अब देखिए, जैसे कि आपने एक बात कही ना कि ये लोग हिंदू फेस्टिवल से पैसा कमा रहे हैं, मजे की बात ये है ये उन जगहों से ही पैसा कमा के उन्हीं की रैलियों पे पत्थर मारते हैं, उन्हीं की यात्राओं पे पत्थर मारते हैं। और देश का हाल तो ऐसा है, बंगाल की जैसे बात कर रहे हैं, बंगाल की राजकता पे बार बार आ जाते हैं क्योंकि बंगाल सबसे दीन स्थिति में है इस वक्त पे,
जितना उस हिसाब से स्थिति है, दीन स्थिति है बिल्कुल। वहां पे जो पदयात्रा होती है, एक जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, अरे अभी दुर्गा पूजा है ना, आप खुद, मैं अभी बोल देता हूँ, गणेश जी की यात्रा निकलेगी, जब गणेश चतुर्थी उसका दुर्गा पूजा होगी, नवरात्रि होंगी, उस दौरान ये इंसिडेंट कोट कर दिए जाएंगे। आज 24 अगस्त को हम ये वीडियो बना रहे हैं, 24 अगस्त को ये अपलोड हो जाएगी, तब आप उसको देख भी लेंगे। उसकी इसी वीडियो में बोलता हूँ कि तब भी ये इंसिडेंट होगा, और उसके बाद भी जो आने वाला संडे होगा उसके ऊपर हम इस चीज़ पर बोल रहे होंगे। ये बैक टू द बेसिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, इनको कितना ही समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनके लिए एक लॉबी इकोसिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, जो इनको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहेगा। हमेशा वो लॉयर्स की टीम रेडी रहेगी, हमेशा वो सोशल मीडिया की टीम्स रेडी रहेगी, हमेशा मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो है वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया ऐप्स में एक्टिव रहेंगे, जिससे वो जो है नूपुर शर्मा या शर्मिष्ठा पनोली जैसे नॉर्मल सॉफ्ट टारगेट्स को जो है काउंटर आउट कर सके और इस चीज़ को बोल सके। कितनी बार तो भाई हमारे घर वाले भी तो बोल देते हैं कि मत बनाओ वीडियो है, क्योंकि जिस तरीके जो चीज़ें हो रही है, आप देखो ना, कश्मीर फाइल्स रिलीज हो जाती है, कब आ जाती है, कब कश्मीर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स रिलीज होती है, कब आती है, कब चल जाती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि पहले तो कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, फिर स्टे लगाने के बाद पता नहीं कौन सी डेट दे दी, उसके ऊपर कितने कट लगा दिए, और उसके बाद वो पास हो गई, उसके बाद वो आ भी गई और हट भी गई। उसके बाद दुबराटी कमेंट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ दुबराटी के घर का कोई मरता तब उसको पता चलता कि दुख पीड़ा होती क्या है, और ऐसे मरता तो पता चलता। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा इकोसिस्टम, हमेशा लॉबी एक्टिवेटेड ही रहती है। आप कुछ भी कर लो, ये जो 0.5 वाले लोग हैं ना, ये हमेशा भारत को अंदर से तोड़ने रहेंगे। और ये जो एक फ्रंट वॉरफेयर है पाकिस्तान, ये हमेशा हर ऐसी कोशिश करता रहेगा कार्तिक, जो चीज़ों को, जो भारत को डिस्टेबलाइज और जेरी स्टेट बनाने की हर नाकाम कोशिश करेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो फंडिंग आ रही है, ये फंडिंग इस चीज़ को दर्शा देता है कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव एस्पेक्ट में ही निकल कर आ रही है। हाँ, तो अपनो फॉर एग्जाम्पल फंडिंग, अगर एक एस्पेक्ट है कि फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, पाकिस्तान के अंदर अपन अटैक करता है, पाकिस्तान में अटैक करने के बाद क्या देखते हैं कि अपनों ने वहाँ पे जो जितने भी 9 आतंकवादी ठिकाने थे उनको हटा दिया, देश नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अब अगर अपन वहाँ के आतंकवादियों की गतिविधि देखते हैं, या फिर यूँ देखते हैं कि आतंकवादी कितनी उनको छूट है, कितनी फ्रीडम है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मीडिया को तो और आम जनता को तो इतनी छूट है नहीं कि वो वहाँ पर इमरान खान को छुड़ा सकें, ना ही इमरान खान को छूट है। लेकिन वहाँ के आतंकवादियों को इतनी छूट है कि वो वहाँ पर अब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पैसा फंडिंग उठा रहे हैं। जैसे कि साडा पे उन्होंने नाम रखा है, इजी पैसा, ये 2 करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए वो लोग पैसा उठा रहे हैं, फंडिंग उठा रहे हैं। और जैश ए मोहम्मद का ग्रुप ये फंडिंग उठा रहा है, फंडिंग उठा के बता रहे हैं कि अभी तक की 3.91 बिलियन रुपीज़ की, पाकिस्तानी रुपीज़ की फंडिंग इन्होंने ले ली है। और अब इससे क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उन बिल्डिंग्स का निर्माण करेंगे जिन बिल्डिंग्स को भारत की ब्रह्मोस ने देश नाबूद कर दिया, ठीक है। और वहाँ पर फिर से अपनी वो सो कॉल्ड मदरसा, सो कॉल्ड अपना हाउस, स्कूल वो चलाएंगे और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक ये चीज़ भी देखने को मिलती है। हाँ, ये है कि किस प्रकार आप भारत को डिस्टेबलाइज, एक तो ये ऑनलाइन फंडिंग पर है, ये बहुत, ये क्राउड फंडिंग सबसे खराब चीज़ है। ये लोग क्या करते हैं कि ना, जैसे मैं बताता हूँ, हमास क्या करता था कि हमास बोलता था कि हमें बच्चों के लिए फंडिंग चाहिए। हाँ, आप किसी पर्टिकुलर एनजीओ क्रिएट आउट कर देंगे, उसके बाद आप उस पर फंडिंग वगैरह बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है। आपने उस पर डाल दिया, लोग मासूम होते हैं, लोग बेवकूफ़ बन के पैसे भी देना शुरू कर देते हैं। अब करोड़ों की आबादी, लाखों की आबादी एक छोटा चंक भी देती है तो बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट हो जाता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। अब उस अमाउंट को ये एंटी टेररिस्ट और टेररिस्ट रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं। सही बात। सेम ये चीज़ आती है कि मैं अभी इसका रेफरेंस सऊदी अरेबिया में लेना चाहूँगा। आईएस जो है उसको वर्क करने के लिए एस्टिमेट लगाया गया था, उसको साल में एनुअली वर्क करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिलियन डॉलर चाहिए होता है, राइट। अब होता क्या है कि सऊदी के बिजनेसमैन होते हैं, मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं, वो जो डोनेशन देते हैं एक इस्लामिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, उसका जो लिंक है डायरेक्टली वो आईसिस के से जाता है। सेम बात यहाँ पे ले लें, अभी रिसेंटली हमें पता था ऑपरेशन सिंदूर के आसपास आईएमएफ ने एक दिया था 1.5 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को, राइट। इसमें अमेरिका का फुल सपोर्ट था, फुल दबाव भी था आईएमएफ को कि आप पाकिस्तान को जरूरत है इस चीज़ की लो। पाकिस्तान का इतिहास यही कहता है कि आज तक कि उन्होंने कभी भी जनता के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए या फिर कुछ के लिए यूज़ नहीं किया ये पैसा। हमेशा ये मदरसे बनाने के लिए, यहाँ पे ये लॉन्च पैड बनाने के लिए, इनके लिए यूज़ हुआ है ये पैसा, और आगे भी यही होगा। ये जो 3.91 बिलियन रुपीज़ जो बात हो रही है, ये कोई शक नहीं कि वो उसी 1.5 बिलियन डॉलर में से लिया गया। ठीक है। ये अभी एक मैं बता दूं ना कि ये तो वो हो गया जो ये फंडिंग वंडिंग ले रहे हैं। अब मैं ऑफिशियल बता देता हूँ जो ये डोनाल्ड ट्रंप से ले रहे हैं। आज के रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध वाली जो प्रोविंस है, यहाँ पर 40 लाख करोड़ के ऑयल रिजर्व्स हैं और एयर अर्थ मिनरल्स, ये सब रिजर्व्स हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी को डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हम आपको 3 लाख करोड़ रुपए देंगे
3 लाख करोड़ रुपए देंगे पाकिस्तान की आर्मी को, जो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट मैनेज करती है, ऑयल की कंपनीज मैनेज करती है और अलग अलग चीजें मैनेज करती है, यानी कि बिजनेस आर्मी एक तरीके से पाकिस्तान आर्मी उन चीजों को मैनेज करती है। तो पाकिस्तान की आर्मी को 3 लाख करोड़ रुपए देंगे और वहां से 40 लाख करोड़ का वो ले लेंगे। पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल्स है 3 लाख करोड़ में से 1000 करोड़ भी दुबई के अंदर ले जाएंगे तो उनकी लाइफ सेटल है, उनके जो आने वाली जनरेशन है सेटल है। बाकी का दे देंगे आतंकवादियों को, बाकी का कुछ हथियार खरीद लेंगे चाइना से और इनडायरेक्ट। इसमें यही है जो बोला है रिलीजियस हाफिज मोहम्मद शहीद। हाँ। हाफिज क्या होता है? हाफिज वो व्यक्ति होता है जिसको कुरान रटी हुई होती है, हाँ। जो बिना पढ़े कुरान को सुना सकता है, हाँ। उस व्यक्ति को हाफिज बोला है। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स ही होते हैं। और जो यूएस वाला एंगल बोला गया, हाँ। यूएस तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान को सेम आंक रहा है, हाँ। क्योंकि जो इंडिया के लिए एम्बेसडर आ रहे हैं, हाँ। वो पाकिस्तान के लिए भी स्पेशल एम्बेसडर है। सर्गियो गॉड। तो ये जो सर्गियो जी आ रहे हैं, तो ये जो सर्गियो आदमी आ रहा है, ये इंडिया के लिए तो एम्बेसडर है ही। डोनाल्ड ट्रंप का एकदम करीबी आदमी है, सब लोग बहुत कुछ है। आप इंडिया अमेरिका रिलेशंस को रिवाइव करना चाहते हैं, रिवाइव तो है, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हो चुके, पर हाँ एक वो ट्रस्ट वाला इशू है जो पहले से समझदार आदमी बोलता था कि अमेरिका पे ट्रस्ट मत करो। अब हर कोई जानता है कि अमेरिका पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि अमेरिका ट्रस्टेबल चीज नहीं है, ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है। अमेरिका से ज्यादा तो ट्रस्टेबल पार्टनर पाकिस्तान है चाइना के लिए। चाइना पाकिस्तान वो दोनों आपस में ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, इंडिया अमेरिका को छोड़कर उनका ज्यादा ट्रस्ट चल रहा है। और उसको लेकर ही ये जो आ रहे हैं सर्गियो आदमी आ रहा है, ये पाकिस्तान का भी एम्बेसडर है, स्पेशल एम्बेसडर, और इंडिया का भी एम्बेसडर है, अफगानिस्तान का भी स्पेशल एम्बेसडर है। तो आप तो इंडिया को, जो खुद पाकिस्तान बोल रहे हैं कि हम एक मर्सिडीज है और इंडिया मर्सिडीज हम डंपर है, आप फिर भी डंपर का जो, या तो सर्गियो की क्वालिफिकेशन बहुत कम है अगर पाकिस्तान का एम्बेसडर बन रहा है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूएसए को पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाने के लिए किसी को बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन देने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तानी तो क्या करेंगे, वहां पे सर्गियो के आते ही तो पहले तो उसके एकदम पानी से पैर वैर धोएंगे, फिर उसी पानी को पिएंगे, फिर उसी से एकदम एक एक जगह पे रावलपिंडी में छिड़काव करेंगे, बताएंगे कि वो भगवान आए हैं, देखिए फरिश्ता आ चुका है, क्योंकि वही तो सब कुछ संभालेगा। और करने वाला है कौन? ये तो लोगों को लगता है कि चाइना पाकिस्तान चाइना का सगा है, नेवर। चाइना हमेशा अमेरिका की गोदी में बैठा रहा है और वहीं पर उसको मजा आता है सबसे ज्यादा। इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉलिसी के अंदर चेंज किया, फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज किया। डोनाल्ड ट्रंप को खुद चेंज होने की जरूरत है। सुनो तो सही, और यूएसए को प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया की वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे। भाई इंडिया और चाइना के रिश्ते इतने ठीक नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से फॉरेन पॉलिसी कितनी बदल गई। इंडिया और चाइना भाई भाई की तरह घूम रहे हैं। हालांकि चाइना पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी देखने वाली बात। पॉलिसी मेकर जानते हैं यार, मैं कह रहा हूँ ना, हम हमारी उम्र की, हम सबकी मतलब मेरी और कार्तिक अगर उम्र मिला लेंगे, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है वहां पे लोगों को। 50 साल का, 60 साल का, अजीत होगा 80 साल। तो मेरी स्वयं की कार्तिक की उम्र मिला लेंगे तो उतना एक्सपीरियंस है, तो राय नहीं मिल रही, एडवाइस नहीं मिल रही है। लेकिन क्या हुआ ये तो छोटा है कहना चाहिए छोटा है। तो ये जो चीज है ना, ये दर्शाता है कि हम एक ऐसे क्रूशल स्टेज पे खड़े हुए हैं। और आप सोचिए ना, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अंदरूनी क्या हो रहा है वो मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया। हाँ। बाहर से आप इस चीज को देखो कि 20 साल लग जाते हैं, 20 साल अमेरिका इंडिया के रिलेशन को सेटअप होने में। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर खराब कर देते हैं। सही बात। कि वहां पे स्पीच दी गई 20 जनवरी को आते ही खराब है। 20 का गजब सही हो गया, 20 का गजब सही हो गया। हाँ तो 19-20 आदमी है ना वो। और हाँ सही कह रहे आज में भी तो 19-20 है। तो ये जो 20 मिनट की चीज होती है ना, ये इंडिया चाइना के रिलेशन जो इतने टाइम तक आप कितनी टॉक कर चुके हो, आप कितनी बातचीत कर चुके हो, मिलिट्री लेवल की, कमांडर लेवल की, लेफ्टिनेंट लेवल की कितनी बातचीत कर चुके हो। उसके बाद वांगी इंडिया आते हैं, मोदी जी से मिल लेते हैं और एकदम से रिवाइव हो जाते हैं। सोचिए मोदी जी चाइना जा रहे हैं उस एससीओ समिट के अंदर, जिस एससीओ समिट को इंडिया क्रिटिसाइज कर रहा था कि वहां पे पहलगाम का मेंशन नहीं है, उसी एससीओ समिट के अंदर जयशंकर जाते हैं। वहां पर ऐसा नहीं कि जयशंकर स्पेशली शी जिनपिंग से मिलते हैं, शी जिनपिंग सारे फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे होते हैं, तो जयशंकर भी वहां पर होते हैं। लेकिन अब मोदी जी वहां जाएंगे तो शी जिनपिंग और मोदी जी की बायलैटरल मीटिंग होगी, जैसे ब्रिक्स के अंदर हुई थी कजाकिस्तान में, तो मोदी जी की होगी। और वो इमेज कितनी ज्यादा, और अभी रिसेंटली क्या है कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी इतनी खराब हो चुकी है कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो भी ब्रिक्स को सपोर्ट करते हुए ट्वीट डाल रहे हैं। तो इस चीज को दर्शा देता है और बता देता है कि एक नेता जिसको कोई समझ नहीं है, वो सब कुछ खराब कर सकता है। पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने चाहते हैं। हाँ, यूरोप के कितने नेशंस हैं, मैक्सिमम नेशंस अब पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कह रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप खुद को मैं कह रहा हूं ना कि आप कितना सप्रेस करेंगे, किस हद तक। भारत तो सप्रेस होने से रहा। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आया था, जब टैरिफ वॉर शुरू हुई थी, टैरिफ वॉर, तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि
मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिला देगा और गर्दन झुका के काम चला लेगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को उंगली दिखा दी और बता दिया कि देखिए सर, अगर आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हो तो हमने इनफैक्ट अभी जब पुतिन आया था ट्रम्प से मिला था, तो उसके बाद ट्रम्प का खुद का बोलना है कि जो रशिया से तेल ले रहे थे देश जिन पे मैंने ज्यादा जुल्म किया, फिर टैरिफ लगाया जो भी था, तो उनको अब तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। थिंग्स थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो रही है धीरे धीरे। तो यूजलेस मैं कह रहा हूँ ना, व्यक्ति का खुद का कोई स्टैंड नहीं है, बिल पहनने का लोटा है, इतना रहता है। अभी कुछ महीने हुए हैं ऑफिस संभाले और आपने 3-4 बार अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हो, तो आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं दुनिया में, वो भी आप अमेरिका के प्रेसिडेंट। वही बात हो गई, ससुराल आए हुए समय हुआ नहीं और बहू के नखरे शुरू हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक जो हमारा LAC वाला एपिसोड आता है उसके अंदर हमने बताया था कि बेसिक सी चीज़ है, ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे नाराज है, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। नहीं, ट्रम्प सिर्फ एक चीज़ पे नाराज है, 2 चीज़ पे। हाँ चलो, पहला तो आपने डेयरी सेक्टर को अप्रूवल नहीं किया। हाँ डेयरी, ठीक है। दूसरा, इंडिया इस चीज को मानने के लिए ही रेडी नहीं है कि ट्रम्प ने सीज़फायर करवाया, क्योंकि सत्य है ही नहीं। हम कैसे अमेरिका बोल रहा है कि वी थैंक डोनाल्ड ट्रम्प फॉर द सीज़फायर, वी थैंक अमेरिका फॉर द सीज़फायर, वी आर नॉट लेटिंग दिस हैपनिंग, क्योंकि ये हुआ ही नहीं। राइट, हमें रजत शर्मा का, आपकी अदालत आती है रजत शर्मा के साथ ना, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना एक इंटरव्यू, उसमें बोलते कि हमारी पावर है जनसंख्या। इतिहास देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आज से 1200 साल पहले इन्वेजन स्टार्ट हो गया था इंडिया में। ठीक है, मानते हैं 1200 साल पहले भारतवर्ष के अंदर इन्वेजन स्टार्ट हो गया। 1200 साल पहले इन्वेजन क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स हैं, लोग हैं, रिचनेस है, लोगों के पास कैपेसिटी है टू परचेज, लोगों के पास कैपेसिटी है टू सेल। 1200 साल से लेकर अब तक कितनी सभ्यताएं खत्म हो गई, हमें तो नाम भी नहीं पता है, कितनी चीजें वो नहीं आ गई, वो हमें ही नहीं पता है। तो ये चीज को दर्शा देता है और बता देता है कि अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अमेरिका की जितनी कंपनी सिलिकॉन वैली के अंदर बैठी हुई है, जो इंडिया में आना चाहती है, वो इंडिया में आना चाहती है। तो ये हमारी सुपर पावर है ना, तो इसलिए हम नहीं झुक रहे हैं, नेगोशिएशन में हम अपर हैं। और ट्रम्प को लग रहा है कि जैसे उसने पूरी दुनिया को झुका दिया, हमें भी झुका देगा, तो वो गलत चीज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। आगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है वो जरूर डालिएगा, और बाकी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।